दहेज उत्पीड़न मामले में 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया एक पति को बरी। आखिर क्या है पूरा मामला, समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लो की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा केस जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। आप सभी के आसपास कोई ना कोई ऐसा केस जरूर आता होगा जहां पर एक महिला अपने पति पर दहेज का झूठा केस लगा देती है या फिर दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला लगा देती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए और कोर्ट ने ऐसे केस में क्या अपनी टिप्पणी दी, इसके बारे में भी आप सबको जानकारी होनी चाहिए। ये केस क्यों खास है? क्योंकि 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक पति को दहेज उत्पीड़न मामले में केस से बरी किया। ये कहा कि व्यक्ति ने ऐसा कोई दहेज उत्पीड़न महिला के ऊपर नहीं किया। इस केस को बेहतर समझने के लिए हम इस पूरे केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। और देखिए, आजकल ये बहुत ट्रेंड चल गया है। देखा जा रहा है कि महिलाएं जो उनको अधिकार दिए गए हैं अपनी रक्षा के लिए, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या फिर 498 AIPC, यदि कोई हस्बैंड उसका रिलेटिव उसके साथ क्रूरता करता है तो वो अपने बचाव के लिए इन धाराओं का उपयोग कर सकती है। लेकिन अभी इन केसेस का जो सेक्शंस है इनका मिसयूज बहुत बढ़ गया है। ये भी एक ऐसा केस है जो ये दर्शाता है कि एक महिला ने कैसे इन लॉज का, इन कानूनों का जो उसके लिए दिए गए हैं कि वो अपनी रक्षा कर सके, उनका दुरुपयोग किया और इसका असर पड़ा उसके जो पति है उनके ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर, जिससे उनकी पूरी फैमिली को मानसिक उत्पीड़न हुआ। इस केस को बेहतर समझते हैं केस के फैक्ट के साथ। केस का नाम है राजेश चड्डा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह है मामला 2025 सुप्रीम कोर्ट का, जिसे डिसाइड किया हमारे 2 जजेस बेंच, जस्टिस BV नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। आखिर क्या है पूरा मामला, इस केस को हम बेहतर समझते हैं फैक्ट्स के साथ। हुआ क्या इस केस में? देखिए, इस केस में जो महिला है उन्होंने अपने पति के खिलाफ एक FIR दर्ज करी, वो भी 1999 में, 1999 में। सोचिए, एक FIR दर्ज करी गई महिला के द्वारा अपने पति के खिलाफ। और किन धाराओं में? सेक्शन 498 AIPC, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और इन लॉज। मतलब यदि कोई पति या उसके रिश्तेदार यदि महिला पर क्रूरता करते हैं, क्रूरल्टी करते हैं, तो इस धारा में महिला FIR दर्ज करा सकती है। या फिर एक सेक्शन इसने और लगाया, सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज की मांग। इस केस के अंदर भी महिला ने FIR दर्ज कराई। तो इन 2 धाराओं पर उन्होंने केस चलाया, 498 AIPC और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, डिमांड फॉर डाउरी, दहेज की मांग। तो देखिए, यदि कोई दहेज की मांग करता है तो दहेज की मांग करना भी अपने आप में एक अपराध है। तो इस केस में जब मामला ट्रायल कोर्ट के पास पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड को कन्विक्ट किया। ये कहा कि हस्बैंड ने ऑफेंस किया है, इसीलिए उसको इस केस में सजा मिलनी चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस केस में ट्रायल कोर्ट को सपोर्ट किया और ये कहा कि जो कन्विक्शन है अपीलांट का इस केस में बिल्कुल ठीक है, कि हस्बैंड ने गुनाह किया है, इसीलिए उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ केस बनता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन से नाराज होकर जो अपीलांट है इस केस में, वो पहुंचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। इस केस में जो महिला है उन्होंने क्या क्या एलिगेशंस लगाए, क्या क्या आरोप लगाए अपने पति के खिलाफ, ये समझ लेते हैं। इन्होंने कुछ आरोप लगाए अपने पति के खिलाफ। क्या क्या आरोप लगाए हम ये समझ लेते हैं। पहले इन्होंने कहा कि मेरे पति ने मेरे साथ फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी की है, मतलब शारीरिक और मानसिक क्रूरता की मेरे साथ, मुझे मारा पीटा, मुझे बेइज्जत करना, ह्यूमिलिएट किया बार बार, और तो और मेरे को जबरदस्ती नशीले पदार्थों का सेवन भी कराया। इसके अलावा इन्होंने मुझसे दहेज की मांग की, 2 लाख रुपए की डिमांड करी मुझसे। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है तो मांग करना ही अपने आप में अपराध हो जाता है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, मुझसे असॉल्ट किया, जिसके कारण मेरा मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया।
ये इस तरह के एलिगेशंस इन्होंने अपने पति के ऊपर लगाए और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर लगाए। लेकिन इस केस की जो पूरी खास बात देखने वाली ये है कि इस केस में जो अपीलांट है और जो ये महिला है, ये शादी के बाद केवल 12 दिन आपस में एक साथ रहे। तो शादी के जस्ट बाद केवल 12 डेज वो आपस में साथ में रहे, उसके बाद वो अलग हो गए थे। तो 498 आईपीसी की धारा में लगाया गया केस। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि जो महिला ने एलिगेशंस लगाए हैं क्या वो सही है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि हस्बैंड को इस केस में कन्विक्ट किया गया था, क्या वो कन्विक्शन सही है या फिर कुछ और। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी कि जब सेक्शन 498 ए आईपीसी की हम बात कर रहे हैं और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस जो प्रेजेंट केस है, इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो महिला है उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं अपने पति के खिलाफ, जो आरोप लगाए हैं, वो अपने आप में बहुत ही वेग है, बहुत जनरल है, वो कोई स्पेसिफिक उन्होंने इंस्टेंस नहीं बताया है। और कहा इस केस में महिला ने ऐसा कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया हमारे सामने जिसे ये साबित हो सके कि इनके पति ने इनके ऊपर क्रूरल्टी की है या फिर दहेज उत्पीड़न का मामला बनता हो। कोर्ट ने माना कि इस केस में महिला ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि किस डेट को, किस समय पर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ। और तो और जहां ये कहती है कि मेरे साथ फिजिकल हैरेसमेंट हुआ, फिजिकल क्रूरल्टी हुई, मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट करी है, इसका भी इन्होंने किसी प्रकार का मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। ये भी इन्होंने नहीं बताया कि इन केस में इनके पास कौन से इंडिपेंडेंट विटनेस है, इनके पास कोई इंडिपेंडेंट गवाह भी नहीं है जो उनकी इन बातों को सपोर्ट करते हो। तो कोर्ट ने माना कि ये पूरा केस तो केवल फेक एलिगेशंस है, वेग है, इन जनरल है, इन्होंने कोई भी ठोस सबूत कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया। कोर्ट ने कहा यदि इस प्रकार के केस होते हैं तो आपको जो महिला पक्ष है उसे अपना केस को साबित करने के लिए कोर्ट के सामने मजबूत एविडेंस देने चाहिए। जैसे कि आप ये बताइए कि एग्जैक्ट डेट क्या थी जिस दिन आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, जो एलिगेशन आप लगाते हैं किस समय हुआ। अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो कहां है आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, आप मेडिकल रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने पेश करिए जिससे ये साबित हो सके कि हाँ पति ने आपके साथ मारपीट करी है। या कोई आपके पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस हो, केस का गवाह हो जो आपकी बातों को सपोर्ट कर सके। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और इस कोर्ट ने खास बात को भी वापस नोट किया, कहा कि देखिए जो ये हस्बैंड ऑफ वाइफ है, ये शादी के बाद केवल 12 दिन साथ में रहे हैं, उसके बाद तो ये अलग हो गए, केवल 12 डेज ये लोग साथ रहे आपस में शादी के बाद। और कोर्ट ने एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी जिसको आप ही देखिए। कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में जब हस्बैंड वाइफ की शादी हो गई थी, हस्बैंड ने शादी के बाद इनके खिलाफ डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवा दी कि इन्होंने तलाक वाली प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद ही महिला ने एफआईआर दर्ज करी अपने हस्बैंड के खिलाफ और अपने इन-लॉज के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा इससे हमारे माइंड में एक डाउट पैदा होता है कि ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया महिला के खिलाफ, इसीलिए महिला ने इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए। तो हमें इन महिला की जो एलिगेशंस है, जो आरोप लगाए हैं, उनकी बातों पर डाउट पैदा होता है, एक आशंका है कि वो शायद झूठ बोल रही हो। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया। कोर्ट ने कहा कि जो 498 ए आईपीसी है, जो क्रूरल्टी है, ये हमने महिलाओं को दे रखा है कि आप इसको एज अ प्रोटेक्टिव मेजर इस्तेमाल करिए, जो आप अपने रक्षा के लिए उपयोग कर सकती हैं। लेकिन ये तो क्रूर उपयोग हो रहा है कि आप इतना क्रूरता पूर्वक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसको बोला कोर्ट ने कि ये तो क्रूअल मिसयूज है। जो पार्टीज है बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के ही सीधा सेक्शन 498 ए आईपीसी डाउरी के सेक्शंस लगा दे रही हैं अपने हस्बैंड, अपने इन-लॉज के ऊपर। तो ये कितना मिसयूज है। और कोर्ट ने कहा कि जब तक आप केस में स्पेसिफिक इंस्टेंसेस नहीं लाएंगे, अगर आप इन सेक्शंस में अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करती हैं तो आप स्पेसिफिक इंस्टेंस बताइए कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, कब हुआ, आपके पास क्या गवाह है, अगर मारपीट हुई है तो कब हुई, इसकी मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या है, ये सब कोर्ट सामने पेश करिए ताकि आपका केस मजबूत हो। अगर आप ये सब पेश नहीं करेंगी तो आपका केस हम बहुत इन जनरल मानेंगे और लगेगा कि आपका केस बिल्कुल वेग है बिना किसी एविडेंसेस के, और आपका केस माना जाएगा बहुत वीक। और कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि देखिए आजकल क्या ट्रेंड बन गया है, जब महिलाएं अपने पति पर 498 आईपीसी से केस लगाती हैं या फिर डाउरी का सेक्शंस लगाती हैं अपने पति के ऊपर, तो वो इस केस में एक हैबिट बन गई है कि उनके जो बूढ़े माता पिता हैं उनको, उनके दूर के रिश्तेदार हैं उनको, जो पति हैं उनकी जो मैरिड सिस्टर्स हैं, इनफैक्ट उनको भी इस पूरे केस में शामिल कर लेती हैं कि उन्होंने भी मेरे साथ क्रूरल्टी करी है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा जब महिलाएं इस प्रकार से केस के अंदर सबको इंक्लूड कर देती हैं, हस्बैंड की पूरी फैमिलीज को, तो हमें ये लगता है कि महिलाएं केवल बदला लेने के लिए ही ये धाराओं का उपयोग कर रही है और
इनका गलत इस्तेमाल कर रही है, इससे भी हमें संशय पैदा होता है महिलाओं के एलिगेशंस के ऊपर। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में महिला ने इस धारा का गलत उपयोग किया है, एक मिस यूज किया है। और इस केस में कोर्ट ने एक केस का रेफरेंस भी लिया था, दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस तेलंगाना। तो कोर्ट ने भी इस चीज में एम्फेसिस डाला कि आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है, जहां देखो महिलाएं क्या कर देती है, बिना किसी एविडेंसेस के, बिना किसी सबूत के सीधा केस हस्बैंड पे और पूरी की पूरी फैमिली को इंक्लूड कर देती हैं जब बात 498 ए आईपीसी क्रूरल्टी या फिर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट उसकी लगती है। तो महिलाएं हस्बैंड को, उसके फैमिली मेंबर्स को, उसकी बहनों को, दूर के रिश्तेदारों को, सभी को इंक्लूड कर देती हैं इन सेक्शंस के अंदर बिना किसी एविडेंसेस के। तो कोर्ट ने कहा जो 498 आईपीसी है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये हमारे प्रोटेक्टिव लॉज है कि आपकी रक्षा के लिए ये लॉज लाए गए हैं, आप इसे एज अ वेपन इस्तेमाल मत करिए। तो कोर्ट ने कड़े शब्दों में जो महिला है उनको डांटा फटकारा और ये कहा और कड़ी चेतावनी भी दी कि आपने इन सेक्शंस का क्रूर दुरुपयोग किया है और आप इन चीजों से करने से बचे। तो इस केस में कोर्ट ने फाइनली हस्बैंड जो थे उनको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया इस केस से कि आपने इस प्रकार का कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, इसलिए हम आपको इस केस से बरी करते हैं, क्योंकि इस केस में कोई एविडेंसेस थे ही नहीं। और कोर्ट ने ये भी माना कि इस केस में जो पार्टीज है उनके बीच में डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पार्टीज ऑलरेडी आपस में डाइवोर्स ले चुकी हैं। तो इस केस में कोर्ट ने फाइनली अपील को अलाउ किया और जो केस था हस्बैंड के खिलाफ को डिसमिस कर दिया। तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं इस केस में कि जो 498 ए आईपीसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, महिलाओं की रक्षा के लिए सेक्शन को लाया गया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 498 ए आईपीसी है, ये सारे सेक्शंस महिलाओं की रक्षा के लिए है, ये प्रोटेक्टिव सेक्शंस है। आप इसका मिसयूज करके जो एक्चुअल महिलाएं हैं जिनको इन केसेस की जरूरत है, सेक्शंस की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको डोमेस्टिक वायलेंस केस से गुजरना पड़ रहा है, दहेज के मामले बढ़ रहे हैं जो रियल हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उनके ऊपर होता है, वो रियल केसेस हैं। तो यदि आप इस प्रकार झूठे केसेस बनाकर कोर्ट के सामने पेश करेंगी तो जो रियल केसेस हैं, जो सच्चे केस हैं, वो भी इस केस का कारण दब जाएंगे और जिनको इन सेक्शंस की एक्चुअल में नीड है वो महिलाएं भी इन सेक्शंस का उपयोग नहीं कर पाएंगी। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है जितनी महिलाएं हैं कि आप इन सेक्शन का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि आपके दुरुपयोग करने से जिनको एक्चुअल में इन सेक्शंस की नीड है, जिनको सफर करना पड़ रहा है डोमेस्टिक वायलेंस से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से, क्रुएल्टी से, तो वो इन सेक्शंस का उपयोग नहीं ले पाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका इसमें क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं और कैसे इन सेक्शंस का हम दुरुपयोग रोक सकते हैं उसमें भी अपनी राय हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको चैनल हमारा अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए।